सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबुव्वत देख रही थी कि एक जमात ऐसी पैदा होगी जो हुब्बे अली के जाम के नाम पर सहाबा इकराम की गुस्ताखियों का कड़वा जाम पिलाएगी। इसलिए अल्लामा इब्ने हजर हैतमी ने मुक़द्दमतुत तहक़ीक़ के अंदर एक जुमला बहुत प्यारा सरकार की हदीस पूरी रिवायत की। मौलाए कायनात इस हदीस के रावी है, सरकार ने फरमाया यज़हरु फी उम्मती फी आखिर ज़मानी कौमुन युसम्मून राफिदा यरफदून अल-इस्लाम। सरकार ने फरमाया हजरत अली, हदीस के रावी, मजे की बात यह है कि जो अली से मोहब्बत की बात करते हैं उनके चेहरे से नकाब हटाने वाले भी अली हैं। हजरत अली ने कहा, सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत में एक ऐसी कौम पैदा होगी जिसका नाम राफिजी होगा। बोलो बोलो, जिसका नाम, ये नाम हमारा दिया हुआ नहीं है भैया, सरकार का दिया हुआ है। इसलिए शिया ना कहा करो, राफिजी कहा करो, ताकि सरकार का दिया हुआ नाम दुनिया में आम हो जाए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने आगे इरशाद फरमाया यरफदून अल-इस्लाम, ये इस्लाम को छोड़ देंगे, इस्लाम को छोड़ देंगे। हजरत अली कहते हैं कुल तो या रसूल अल्लाह, मैंने अर्ज की आका मल अलामत फीम, सरकार आपने ये तो बता दिया कि एक जमात पैदा होगी जो राफजी होगी, इस्लाम को छोड़ देगी, पहचान भी तो बता दे। हजरत अली ने जब ये पूछा पहचान भी बताते तो सरकार ने फरमाया आयतो ज़ालिका, तवज्जो, कहा सरकार उनकी पहचान क्या होगी। एक रिवायत के अल्फाज है, सरकार ने फरमाया युकरिज़ूनका बिमा लैसा फीका वयतानूना अला सलफी। सरकार ने फरमाया अली, उनकी पहचान यह है कि वो तेरी शान बयान करने में इतना गुलू करेंगे, इतना गुलू करेंगे, इतना बढ़ जाएंगे जो तुझमें नहीं पाया जाता है वो भी तुझमें साबित करने की कोशिश करेंगे। ये सरकार ने बताया। बोलो, सरकार अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में सरकार ने फरमाया यंतहिलूना हुब्बना अहलल बैति वलैसु कज़ालिक। मालूम है वो सब के सब हम अहले बैत से प्यार करने का दावा तो करेंगे, अब उनका प्यार सच्चा होगा कि नहीं, सरकार ने फरमाया वलैसु कज़ालिक, उनका प्यार झूठा होगा। जिसके प्यार को मेरे मुस्तफ़ा रिजेक्ट कर दे, हम दुनियादार में दुनिया के अंदर कभी उसको हजरत अली और अहले बैत से प्यार करने वाला कह ही नहीं सकते। सरकार ने आगे फरमाया आयतो ज़ालिका अन्नहुम यसुब्बूना अबा बकरिन व उमरा, उनकी पहचान ये होगी कि मेरे अबू बकर को गालियां देंगे, मेरे उमर को गालियां देंगे। अब तो पहचान समझ में आ गई। बोलो, दुनिया में यही हो रहा है ना, राफजी बदमाश कौम यही तो कर रही है। अब आइए जरा इसी तनाजुर में आगे बढ़ते हैं। मुझे जो पोस्ट भेजी गई कि कुछ दिनों पहले यहां पर ईद गदीर, ऐलान ईद गदीर हुई है, ऐलान किया गया, फिर ईद गदीर मनाई गई। मैंने कहा आपको पता है ये ईद गदीर क्या है? सरकार फरमाते मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम जैसी शक्ल इख्तियार करेगा उसी के साथ उठाया जाएगा। हमने कहा तुम ईद गदीर की बात करते हो, ईद गदीर की पहले हकीकत सुन लीजिए। ईद क्या है वो तो नहीं, खाली गदीर खुम की हकीकत सुन ले। सरकार सैयदना बरा इब्ने आजिब, सरकार सैयदना ज़ैद इब्ने अरकम रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, दोनों सहाबी हैं, दोनों इरशाद फरमाते हैं लम्मा नज़ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेगदीर खुम्मिन, सरकार अलैहिस्सलाम मदीने शरीफ से वापस आ रहे थे, मक्का से आखिरी हज करके, हज्जतुल वदा करके सरकार तशरीफ ला रहे थे। रास्ते में एक मकाम है जिसको गदीर खम कहा जाता है, कोई खुम पड़ता है कोई खम पड़ता है, दोनों तरह की रिवायतें हैं। गदीर का माना आप जानते हैं, गदीर कहा जाता है तालाब को अरबी में, तो गदीर खुम वहां कोई तालाब या जो भी चीज रही हो उस मकाम का नाम गदीर खुम पड़ गया। सरकार जब वहां तशरीफ लाए फ़अख़ज़ बियदि अलीय्यिन, आपने हजरत अली का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद सरकार ने फरमाया अलस्तुम तालमूना अन्नी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, सारे सहाबा जमा है। सरकार फरमाते क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा नबी, ईमान वालों से कह रहे ईमान वालों, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा नबी तुम्हारी जानों से भी, तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब है। एक तर्जमा ये, दूसरा ये, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा नबी तुम्हारी जानों का तुमसे ज्यादा हकदार है। एक बार मेरे नबी ने पूछा, फिर सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबा ने कहा बला, क्यों नहीं मेरे आका, आप हमारी जानों के हमसे ज्यादा हकदार है। जिसको सरकार ताजुश शरीयत
जकरिया कहते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जिंदगी तो बनी है नबी के लिए। सरकार ने फिर इरशाद फरमाया अलस्तुम तालमूना अन्नी औला बिकुल्ले मोमिनिन अन नफ्सिही, ये बताओ क्या मैं हर ईमान वाले की जान का उससे ज्यादा हकदार नहीं हूं? सारे सहाबा ने एक सवाल होकर कहा क्यों नहीं मेरे मुस्तफा, हमारी जाने आपके लिए है, हमारा माल आपके लिए है। हम कहते हैं ज़बाने हाल से यही बोली बोली जो बरेली का मुफ्ती आजम बोलता है, कहता ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। सहाबा इकराम से जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम सहाबा की तरफ से सरकार ने जब ये जवाब सुना तो फरमाया अल्लाहुम्मा मन कुन्तु मौलाहु फअलियुल मौला, कहे अल्लाह मैं जिसका मौला उसका अली मौला। बोलो मन कुन्तु मौला फअलियुल मौला। मैं नारा लगा रहा हूं, आप बोले, मैं आप अगला जुमला बोले, मैं पहला बोल रहा हूं मन कुन्तु मौला, जिसका मैं मौला उसका तवज्जो है। अब आगे सरकार ने एक दुआ की अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु आदी मन आदा, ए अल्लाह जो मेरे अली से प्यार करे उससे तू प्यार कर, और जो अली से दुश्मनी रखे उसको अपनी बारगाह से दूर कर दे। ये दो जुमले समझने के हैं, इसी को लेके नाफजी नीम राफजी हमारे सुन्नियों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ईद गदीर मनाते हैं, हमने कहा आज तक ईद पलीद मना के जिना के जरिए जो बच्चा पैदा होता था राफजियों में और आज भी वो उनका इमाम बनता है, ये पलीद से ईद गदीर की तरफ कब से आ गए, ये भी समझना होगा ना। अब हमसे लोग दलील मांगते हैं ऐसा है कि नहीं वैसा है कि नहीं, तो उनसे कहना कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के बाद हज़रत मौलाए कायनात से पहले हज़रत अबू बकर की खिलाफत आई तो क्या ईद गदीर मनाई गई? हज़रत उस्मान ने मनाई, हज़रत अली ने मनाई, खुद हज़रत अली ने मनाई, हसन मुस्तबा ने मनाई, इमाम हुसैन ने मनाई, कभी नहीं। कब मनाई गई? 351 हिजरी। बोलो बोलो बोलो, याद कर लो, 300 हिजरी के अंदर बगदाद में रहने वाला मुइज़्ज़ुद्दौला नामी शख्स था। क्या नाम था? मुइज़्ज़ुद्दौला नामी शख्स था। उसने पहली बार 351 हिजरी में बगदाद के अंदर ईद गदीर मनाई। और कब मनाई जाती है? 18 ज़ुल्हिज्जा को। कब? 18 ज़ुल्हिज्जा को मनाई जाती है। और मनाई क्यों जाती है ये भी सुन लीजिए। राफ़ज़ी 18 ज़ुल्हिज्जा को ईद गदीर क्यों मनाते हैं? इसलिए कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये ऐलान किया था, हज़रत अली का हाथ पकड़ा था, उनके नज़दीक यही तारीख थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ के कहा था मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुल मौला, जिसका मैं अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये कहते मालूम है इसका मतलब क्या था? सरकार दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले हैं, जिंदगी का आखिरी हज है। सरकार ने आखिर वक्त में हजरत अली का हाथ पकड़ के सबको यह बता दिया था कि मेरे बाद अगर कोई खलीफा बनेगा तो अली। सुभान अल्लाह नहीं इस जगह, मगर यहां ठीक है सुभान अल्लाह भी बोल सकते हैं, ताज्जुब के तौर पर भी सुभान अल्लाह बोला जाता है। अगर आपने सुभान अल्लाह बोला है तो नियत यह कीजिए कि ताज्जुब, अच्छा सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह ताज्जुब के लिए भी बोला जाता है। ताज्जुब इस बात पर है कि इनकी मत मारी गई। इस हदीस को लेकर के इन्होंने हजरत अली को सरकार के बाद सबसे अफजल समझा। बोलो बात समझे कि नहीं? तो ईद गदीर क्यों मनाई जाती है राफ़ज़ियों के यहां? 351 हिजरी में मुइज़्ज़ुद्दौला ने सबसे पहले बगदाद में ईद गदीर मनाकर यह ऐलान किया था, हमारे नजदीक सबसे पहले खलीफा बिला फसल जिनको कहा जाता है, उनकी जबान में कहा वो अली है, अली है, अली है, अली है। ये उन्होंने नजरिया बयान किया। अब मैं हिंदुस्तान के इन नीम राफ़ज़ियों से पूछना चाहता हूं, और दूसरी बात मैं ये भी बता दूं, 18 ज़िलहिज्जा को सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत भी हुई है। ये बदबख्त कौम इसीलिए ईद गदीर मनाती है। एक तो हजरत अली की
खिलाफत के ऐलान के तौर पर, और दूसरा हजरत उस्मान गनी की शहादत हुई थी। ये जलन के खुश होती है, इस बात पर खुश होती है कि इसी दिन हजरत उस्मान को शहीद किया गया, पलवाइयों ने शहीद किया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर अपने आप को सुन्नी कहते हो, आज तुम्हारे निजामाबाद में ये मरदूद लोग, ये झूठे झूठे पीर और झूठे झूठे सैयद ईदे गदीर मलाकर तुम्हारे ईमान अकीदे को खराब करना चाहते हैं। इनसे कह देना हमारे यहाँ ईदे गदीर का तसव्वुर नहीं। और इतना याद रखना, हम हजरत अली को मौला मानते हैं, मगर सबसे पहले खलीफा अबू बकर को माना करते हैं। एक बात और बता दूं, अब ईदे गदीर का बाइकाट क्यों किया जाए? सरकार ने किसी की मुशाबहत को पसंद, सरकार ने फरमाया, यहूदियों को देखा अमामा बांधते थे बगैर टोपी के, नबी ने फरमाया टोपी के साथ बांधो ताकि यहूदियों जैसे ना हो जाओ। बोलो बोलो। सरकार जब मदीना शरीफ पहुंचे तो मेरे नबी ने फवजदल यहूदा यसुमूना यौमा आशूरा, सरकार ने देखा कि यहूदी आशूरा के दिन का रोजा रखते। मेरे नबी ने फरमाया क्यों रखते हो? कहा इस दिन अल्लाह ने हमें फिरौन से नजात दिलाई थी। सरकार ने फरमाया अना औला बिमूसा, हम तुमसे ज्यादा, नहनु औला बिमूसा, हम तुमसे ज्यादा मूसा के हकदार है। हम भी रोजा रखेंगे, मगर एक दिन का नहीं, 9 का भी रखेंगे, 10 का भी रखेंगे, ताकि यहूदियों से मुशाबहत। ईदे गदीर का बाइकाट करो चमके, इसलिए कि इसमें 2 राज है। एक तो हजरत अली की खिलाफत को अव्वल साबित करना है, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर को। अरे आप मानते हैं पहला खलीफा अबू बकर सिद्दीक अकबर है और ये कह रहे हजरत अली है। जब आपके नजदीक अबू बकर पहले खलीफा है तो मतलब यह हुआ अल-याज़ु बिल्लाह कि अबू बकर जबरदस्ती खलीफा बन गए हैं, अबू बकर ने खिलाफत को छीन लिया है। और आप जानते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर की खिलाफत का मुनकिर कौन है? उठाइए फिक्की किताबें, आला हजरत ने रद्दुल नफ्सा में एक हुक्म शरा बयान किया, फरमाया मिनर रवाफिजी मन अनकरा मन अनकरा मिनर रवाफिजी मन फद्दला अलीयन अला सलासा फहुवा मुब्तदे व इन अनकरा खिलाफत सिद्दीकी औ उमर फहुवा काफिर। फरमाया सुनो, अगर कोई राफजियों में ऐसा है जो हजरत अली को अबू बकर उमर और उस्मान पर फजीलत देता है तो वह बिदअती और गुमराह है, और अगर कोई अबू बकर और उमर की खिलाफत का इनकार करता है तो वह काफिर है। बोलो कौन है? तो तुम्हारे अकीदे पर ये लोग हमला कर रहे हैं ईदे गदीर के नाम पर। अब तो समझे बात को। ईदे गदीर किसने मनाई? राफजियों ने। 351 हिजरी में बगदाद के अंदर मुइज़्ज़ुद्दौला ने।